हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है मंगलवार और सुबह के बजे हैं 11:30 का टाइम हो गया है। और मैं यहाँ पर नहा धो के रेडी हो गई हूँ। पूजा पाठ हो गई है, वरुण की एक क्लास हो गई है और दूसरी 2 क्लासेस मैंने छुड़वा दी है। नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को करा दिया है क्योंकि यहाँ कुछ वरुण पढ़ रहा था तो मैं उसको बता रही थी, कुछ पूछने आया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, या तो इतना था कि या तो मैं नाश्ता बना लूँ या फिर बच्चों के साथ मैं क्लास में बैठ जाऊँ। तो फिर मैंने जो है क्लास छुड़वा दी। तो जी अभी जो है मैं जा रही हूँ मार्केट, रेडी हो गई मार्केट में जाने के लिए। और फटाफट से ना आधे घंटे का काम है, यूँ 10 मिनट जाने की 10 मिनट आने की, 10 मिनट का काम, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा और मैं तभी आ जाऊँगी। बच्चे अभी जो है वो टीवी देख रहे हैं और चिप्स वगैरह जो है वो खा रहे हैं। कल वो आई थी ना इसकी, तो एक पैकेट बचा हुआ था वो लेकर आई थी, तो वो खा रहे हैं। मैं आधे घंटे में ही आ जाऊँगी फटाफट काम करके, ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी। और मुझे ये आज जिस काम के लिए मैं मार्केट में आई हूँ तो मुझे ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये मैं आगे नेक्स्ट 1-2 व्लॉग में जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं बता दूँगी। और इतनी मतलब इस काम एक ही हो सकता था। कल भी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि जाके क्यों नहीं आई, तो मैं काम मतलब नहीं मिला टाइम। फिर सुबह फिर ज़रूरी फ़ोन आया कि आज का ये काम ज़रूर करके आना है। तो फिर मैं यहाँ पर जो है अपना काम ख़त्म करके अब जा रही हूँ घर वापस। मैं गोहाना अड्डा की तरफ से मैंने एंटर किया था और अब मैं किला रोड की तरफ से मैं वापस जा रही हूँ। यहाँ से ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। तो जी अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। और मैंने ना मैडम को मैसेज भी छोड़ दिया था कि आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी, तो करवा पाऊँगी। तो मैडम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो रात को फिर मैंने जो है वरुण का जो काम और अभी चल रहे हैं घर वापस। और टाइम हो गया, अभी शाम के बज गए हैं 4। मैं वहाँ से आ गई थी तुरंत, जल्दी ही वापस, मेरा काम ख़त्म हो गया था। आधा घंटा तो नहीं, पौना घंटा लग गया था मेरे को। और मैं आ गई थी वापस। और आने के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप अंदर ये देखो, बाहर आपको दिख भी रहा होगा कि धूप निकली हुई है और फिर भी मेरे को ना ठंड लग रही थी। और ये वाला जो टेबल का कवर देख रहे हैं आप, ये उसी मैं वहीं से लेकर आई थी रास्ते से। मेरे को अचानक याद आ गया था तो मैं ले आई। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी बच्चों के लिए दूध गर्म। और फिर जो है मैं रास्ते से ना वो वैसे गोलगप्पे नहीं आते जो घर पे खाली तल देते हैं, तो मैं थोड़े से वो भी लेकर आई थी क्योंकि हिमांक रोज़ रोज़ बाहर के खा रहा था। मैंने सोचा कुछ दिन के लिए मैं अवॉइड करूँ और मैं इसको तल के जो है वो दे दूँगी फिर मैं। तो जी कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से ना कुछ भी करवाने को वो तैयार हो जाती है। मजबूरी में इंसान बहुत कुछ ना चाहते हुए बहुत कुछ जो वो करना पड़ता है। और मेरी ऐसी मजबूरी है, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इवन कल वाले व्लॉग पे मेरे पास कमेंट भी आए थे, दिया आप अपने लिए हाउस हेल्पर रख लो। तो हाउस हेल्पर है ना, मैं बहुत टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग के काम के लिए हाउस हेल्पर चाहिए। एक हाउस हेल्पर जो है वो दोपहर को 2 बजे काम करने आए और फिर मतलब करके तब जाए। वो सारा दिन काम ऐसे ही फैला पड़ा रहे, घर गंदा रहे, तो उस हाउस हेल्प का क्या फ़ायदा। फिर तो धीरे धीरे करके मैं कर लूँगी उस काम को तो मैं। और हाउस हेल्पर मुझे ना फ़िलहाल नीचे के काम के लिए मिल रही हैं, ऊपर के काम के लिए नहीं मिल रही हैं। और नीचे का काम कोई बड़ा नहीं है, हल्का फुल्का काम ही है नीचे का। तो आप यूँ लगा लो कि नीचे तो जिस दिन गाड़ी बाहर निकलती है उस दिन झाड़ू पोछा अगर मान लो मैंने कर दिया तो 2 दिन तक, अगर मान लो इसके पापा नहीं आते ड्यूटी से, गाड़ी नहीं आती है, तो मतलब गंदा नहीं होता है वहाँ पर बिल्कुल भी। क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं, जिस दिन बच्चे अंदर खेलते हैं उस दिन होता है थोड़ा बहुत। और फिर मतलब 2-3 दिन में एक बार, कहने का मतलब ये है 2-3 दिन में एक बार अगर मैं पोछा लगाऊं वहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्योंकि गंदा नहीं होता है। और ये वो गोलगप्पे मैं लेकर आई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत अभी से कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मतलब जो आप एक बात बताऊँ, जो बंदा पहले से किसी के घर में काम कर रहा है परमानेंटली, काफ़ी टाइम से बंधा हुआ है, तो वो उधर का काम छोड़कर मेरे घर का काम करने के लिए क्यों आएगा सुबह सुबह। तो वो जो है परमानेंट जहाँ पे कि एक लंबे टाइम से जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, तो वहीं पे काम पहले वो प्रेफर करेंगे। नए घर में तो वो मतलब जो बाद में बचा हुआ टाइम होता है उसी को जो है वो प्रेफर करेंगे। और ये देखिए गोलगप्पे दही वाले जो हमने रेडी कर दिए, एक एक करके मैं बच्चों की प्लेट में यहाँ पर लगा रही हूँ। हिमांक के लिए भी लगा रही, हिमांक के लिए तो मैंने वैसे खाली गोलगप्पों के अंदर जो है आलू का और प्याज का जो मिश्रण है वो डाला है और थोड़ा सा जो है उसके अंदर ये मैंने नमकीन जो है वो डाल दी है। ये मैंने वरुण की प्लेट लगाई है, उसके बाद मैं अपनी लगाऊंगी और फिर जो है अपने लिए मैं साथ साथ में चाय बनाऊंगी। क्योंकि ये देखो साथ साथ में जो है फिर क्या है,
टाइम हो जाएगा डॉक्टर के पास जो है जाने का, इसीलिए। और अभी बच्चों ने दूध पी लिया, खा लिया, पी लिया है। और अभी जो है मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। बच्चों ने दूध पी लिया है। वरुण जो है नीचे चला गया खेलने के लिए। हिमांक अभी तक यहीं पे खुदक रहा था। वो सारा दिन ऐसे ही कूदता रहता है। और घर मेरा मतलब मजबूरी जो है ना ऐसी हो गई है मेरी। और मतलब ये वायरल आजकल जो ओमिक्रॉन की वजह से आई थिंक, या पता नहीं, अभी जो वायरल जो चला हुआ है ना सबके, मतलब हर इंसान जो बीमार हो रहा है, सबको वायरल फीवर हो रहा है, उसमें इतनी कमज़ोरी आ रही है मेरे को, खासकर लेडीज़ में इतनी कमज़ोरी आ रही है। उन दिनों में क्या होता है, आने से पहले ही जो है वो चक्कर वक्कर आना और सिर भारी होना और कमज़ोरी आना, ये चीज़ें तो है वो बहुत ही कॉमन सी आम सी बात हो गई हैं। आज मैंने जो है वैसे भी कल जो है हिमांकी डॉक्टर से भी, मैं लेडी डॉक्टर हैं वो, मैं कंसल्ट कर रही थी मैं, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है आजकल। और फिर चलिए हो गया हमारा चाय रेडी, चाय पी के हम चलते हैं डॉक्टर के पास और फिर आने के बाद अपना ये काम ख़त्म करेंगे। बाबू बाबू। सो जी शाम के बज गए हैं 6 और मतलब 6:10 तक का टाइम हो गया होगा। हम जा रहे हैं घर वापस। और आते टाइम तो आज मैं ऑटो में आई थी, मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं जो है, हेलो बोलो, हेलो पूछी दे देख, पूछी दे देख, एक दे दे। कहाँ जा रहा है मांग? घर। कहाँ जा रहा है? घर। घर बोलो मांग, बोलो कहाँ जा रहा है? घर। तो जी अभी पहले घर चलते हैं। और सारा काम पड़ा है अभी, आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह का नाश्ता पानी, क्लास, वरुण की क्लास भी सिर्फ एक ही अटेंड करवाई थी, बाकी की तो क्लास भी अटेंड नहीं हो पाई थी। ना ईवीएस की हुई, ना इंग्लिश की, मतलब जॉय की हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हिंदी और मैथ की एक ही मैम देती है, तो वो क्लास अटेंड हुई थी। और मार्केट से आने के बाद फिर मैं सो गई थी। और आज दूसरे चैनल की वीडियो की एडिटिंग भी नहीं हो पाई, मेरी इतनी हिम्मत है ही नहीं। तो वहाँ तो आज मैंने शायद ब्लॉग को देखूँ, ब्लॉग नहीं डालूँगी मैं वहाँ पर आज। हेलो हेलो। तो जी अभी जो है मैं आ गई हूँ घर वापस, रास्ते में बस पहुँचने ही वाले हैं। और क्लास वगैरह हिमांकी जो है वो अटेंड हो गई है। और आज तो मैं ऑटो में ही गई थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पैदल पैदल आऊँ। और फिर जो है मेरे को थोड़ा बहुत मैंने सो लिया था, सोने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट मिल गया था, फिर ऑटो में आई थी मैं। तो अभी जो मैं वो पैदल पैदल ही जा रही थी मैं। और रात के बज गए आई थिंक 7, 7:30 का टाइम हो गया है। और अभी जो है क्लीनिंग हम अपनी किचन की कर लेते हैं। और मेरा यहाँ पर है ना थोड़ा सा प्रीति ने काम थोड़ा हल्का कर दिया। प्रीति बोले कि खाना वो मत बनाना, सब्ज़ी मैं बना कर दे दूँगी। वो ना हरा साग बना रही थी, तो उसका व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ गया था कि बन गया है हरा साग। तो फिर मैंने सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई है। मतलब उसने सब्ज़ी बोली कि बनाना मत और ले जाना। मैं कहा ठीक है, या तुम, वो बोली मैं दे दूँगी या फिर तुम ला कर ले जाना, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँगी। तो आज सब्ज़ी बनाने का काम मेरा हुआ, बस एक काम मेरा काफ़ी कम हो गया था। और अभी यहाँ पर जो है पहले हम करेंगे किचन की क्लीनिंग। किचन क्लीनिंग में क्या होता है, चाहे किचन की क्लीनिंग हो या घर की क्लीनिंग हो, किचन में तो इंसान तभी काम कर सकता है जब साफ़ सुथरा हो, एकदम जो चमकता हुआ किचन होता है ना, उसमें काम करने का मन करता है। और सबसे पहले जो है मैं बर्तन ही क्लीन करती हूँ और काम मैं बाद में करती हूँ। क्योंकि जब मेरे, मतलब ये मान के चलिए, जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो आप यूँ समझ के चलो कि किचन का बहुत सारा काम सिमट गया। सब्ज़ी बनाना, रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बर्तन साफ़ हो जाएं, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक के मेरे बर्तन रखे हुए थे। और सबसे ज़्यादा तो गिलास थे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतने गिलास थे। सारे घर के ही गिलास हो गए थे, क्योंकि बच्चे क्या हैं, 1 घुट पानी पीते हैं, 2 घुट पानी पीते हैं और फिर गिलास यूँ का यूँ सिंक में फेंक देते हैं। हिमांक तो ना सीधा डायरेक्ट फेंकता ही है, क्योंकि उसका हाथ तो पहुंचता नहीं है, वो फेंक देता है। फिर बर्तन अभी मेरे हो गए हैं साफ़ और यहाँ दोनों भाई मस्ती कर रहे थे। और अभी जो है मैं स्लैब साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। मैं जो है स्क्रब से मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। पहले जो है सामान इधर से उधर जो मेरे को हटाना है वो मैं हटा देती हूँ। और फिर जो है अच्छे से स्क्रब वगैरह लगा के जब मैं इसको साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं रोटियां वगैरह बनाऊँगी। मैंने हिमांक के पापा के पास भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि वो, पता है, 5 बजे कहने लगे थी मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और वो आए थे रात को 9, 9:15 बजे के आसपास जो है वो आए थे। तब हम लोगों ने खाना बनाया।
खाया। और बच्चों ने भी मना कर दिया, नहीं पापा के साथ ही खाएंगे। उन्होंने भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, गोलगप्पे खाए थे, फिर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे और अभी मस्ती कर रहे थे। और आप लोगों को बताइए, बच्चे जब अपने मन की करते हैं तो किसी की सुनते नहीं हैं। तो फिर हम लोगों ने भी, मैंने सोचा मैं भी लेट ही खा लूँगी थोड़ा बहुत। और अभी जो है व्लॉग का कर लेते हैं एंड। सारा किचन साफ हो गया है, अभी कम मतलब मन करेगा काम करने का, एक मोटिवेशन सा बनता है। मतलब अगर साफ क्लीनिंग मोटिवेशन टाइप जो होता है ना वो। और कर लेते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे व्लॉग्स बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। चलिए टिल देन बाय बाय।